विद्यार्थियों, आप सभी को एक बिल्कुल ही नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और यह वीडियो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड में इसी वर्ष 2024 में कक्षा 11वीं में अपना नामांकन कराया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको व्याकरण के कुछ पाठ को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका हिंदी व्याकरण से कौन कौन से आ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण में आपका आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप। हिंदी व्याकरण में आपका आ रहा है ये लिंग है, वचन है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे है, कारक है और शुद्धियाँ है। तो इस वीडियो में मैं 3 के बारे में बताऊंगा, लिंग, वचन और उपसर्ग के बारे में, और एक इसके दूसरे वीडियो में प्रत्यय, मुहावरे, कारक और अशुद्धियों के बारे में बता दूंगा। तो ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है हम लोग शुरू करते हैं जल्द से जल्द। सबसे पहले हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, लिंग क्या होता है, तो हिंदी व्याकरण में लिंग का अर्थ है संज्ञाओं का वह रूप जो यह बताता है कि किसी शब्द का प्रयोग पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक या स्त्रीलिंग यानी स्त्रीवाचक के रूप में हो रहा है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, यानी किसी शब्द से हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग। पहला क्या होता है, पुल्लिंग। तो देखिए, जो शब्द पुरुष या नर जाति को दर्शाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए लड़का, पुरुष, पिता, घोड़ा, पेड़, राजा, शेर, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग, जो शब्द महिला या मादा जाति को दर्शाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे उदाहरण लड़की, महिला, माता, घोड़ी, उसके बाद पेड़िया, रानी, शेरनी आदि। ठीक है, आगे देख लीजिए, उदाहरणों के माध्यम से समझे। पुल्लिंग जो होता है, जैसे लड़का स्कूल जाता है, राजा दरबार में बैठा है, अगर यह स्त्रीलिंग रहेगा तो लड़की स्कूल जा रही है, रानी महल में रहती है। यानी यहाँ पे शब्दों में भी अंतर हो जाता है, लिखावट में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से लिखा जाता है किसी भी वाक्य को। अब लिंग परिवर्तन को देख लीजिए। हिंदी में कुछ शब्दों के लिंग परिवर्तन से उनके अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसे पुल्लिंग यानी राजा और उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रानी। फिर आप शेर, और शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बेटी। कुछ संज्ञाएँ ऐसी होती है जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पुल्लिंग आप देखिए शिक्षक, और इसका जो स्त्रीलिंग शिक्षिका होती है, परंतु शिक्षक शब्द भी स्त्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी शिक्षक आप एक स्त्री को भी बोल सकते हैं और पुरुष को भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, विशेषण का लिंग क्या है, माने तो विशेषण भी उस संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं जिसके साथ वे प्रयोग होते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, बड़ा पेड़, बड़ी नदी। यानी ये भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ जो विशेषण होता है, जो किसी की विशेषता बतलाता है, उसके साथ अपने आप को बदलता है। जैसे अच्छा लड़का, लड़का के लिए अच्छा बोला गया, उसी अच्छा शब्द को लड़की के लिए अच्छी बोली गई। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में। ठीक है, देखिए वचन देख लीजिए कि हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के रूप में संख्या का रूप। वचन यह बतलाता है कि कोई शब्द एक वचन है या बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के लिए किया जाता है तो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, लड़का, किताब, बच्चा, पेड़, हाथी, घर। बहुवचन, जब किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के लिए किया जाता है तो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, किताबें, बच्चे, पेड़, हाथी, घर। उदाहरण के माध्यम से समझे। जैसे एक वचन में, वह लड़का खेल रहा है, यह किताब बहुत रोचक है, पेड़ हरा है। ये सब एक वचन हुआ। बहुवचन में, वे लड़के खेल रहे हैं, ये किताबें बहुत रोचक है,
पेड़ हरे भरे हैं। यानी देखिए वचन के हिसाब से भी वाक्य में जो लिखावट होता है वो परिवर्तन हो जाता है। आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे वचन परिवर्तन। तो हिंदी में आगे देख लीजिए, यानी पेड़, यानी हिंदी में संज्ञा और विशेषण के वचन बदलने से उनके रूप में परिवर्तन आता है। उदाहरण, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। किताब एक वचन है, किताबें बहुवचन है। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। पेड़ एक वचन, पेड़ भी बहुवचन। इसमें वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता है। क्रिया का वचन, क्रिया भी उस संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलती है जिसके साथ वह प्रयोग में आती है। जैसे उदाहरण, लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं, यानी इसमें भी वचन के हिसाब से क्रिया का परिवर्तन हो रहा है। विशेषण का वचन देख लीजिए, विशेषण भी उस संज्ञा के वचन के अनुसार बदलते हैं जिसके साथ वे प्रयोग होते हैं। उदाहरण, अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, सुंदर फूल, सुंदर फूल। इसमें वचन परिवर्तन से रूप में कोई बदलाव नहीं होता। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में वचन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके सही अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला उपसर्ग। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया लाइक करिए। उपसर्ग क्या होता है? यानी उपसर्ग हिंदी व्याकरण का वह महत्वपूर्ण भाग है। यह शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विस्तार करता है। उपसर्ग संधि द्वारा जुड़े जाते हैं और ये मुख्य रूप से संस्कृत और हिंदी में पाए जाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा थोड़ा देख लीजिए। उपसर्ग वे शब्दांश या अक्षर होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस नए शब्द का अर्थ परिवर्तित या विस्तृत करते हैं। मुख्य उपसर्ग और उनके उदाहरण, जैसे अ देखिए, इसका अर्थ है नहीं या विपरीत। अशुद्ध को हम लोग क्या, शुद्ध नहीं है, अन्याय का न्याय नहीं है। तो यानी शुद्ध के आगे और लग गया तो अशुद्ध बन गया और न्याय के आगे और लग गया तो अन्याय बन गया। अन्न में, तो अन्न में देखिए अन्य, तो इसमें दूसरा, और अनुचित तो इसमें अनुचित। ठीक है, प्रति में तो इसको देख लीजिए, इसका अर्थ है वापस या के प्रति। प्रतिदिन माने दिन में प्रति आ गया और प्रतिज्ञा में यानी वचन एक हो गया, प्रति जुड़ गया, ज्ञा में तो नया शब्द बन गया। सम में इसका अर्थ है समान या साथ। समय, समय य में सम जुड़ गया, समूह। ठीक है, मुँह में सम जुड़ गया। सु में इसका अर्थ होता है यानी सुख, ख में सु जुड़ गया, सुमधुर। ठीक है, दू देख सकते हैं दुर्बल, दुर्व्यवहार। उसके बाद उसी तरह निर आपका जुड़ा है, निराशा, निर्माण। वी में इसका अर्थ है विचार, वियोग। उपसर्ग के उपयोग से शब्द निर्माण। उपसर्ग का सही उपयोग करके किसी भी शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल सकता है या उसका विस्तार कर सकता है। उदाहरण, प्रेम, तो प्रेम का मूल शब्द क्या हो गया, प्लस अ, उसमें उपसर्ग अगर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अप्रेम। शक्ति ये मूल शब्द है, इसमें अगर दू उपसर्ग हम जोड़ दिए तो क्या बन गया, दुर्बल यानी शक्ति का अभाव। और विश्वास में अ जुड़ेगा तो अविश्वास हो जाएगा। निष्कर्ष में आप देख लीजिए कि उपसर्ग हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से न केवल शब्दों का अर्थ बदला जा सकता है बल्कि नए शब्द का निर्माण भी किया जा सकता है। यह हमें भाषा को अधिक समृद्ध और विविध बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रत्यय हैं, कारक है और भी जो बच गए हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।